अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पे मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे मेंशन्ड है नादिया, यासिर एंड डेविड मेक अ टोटल ऑफ 1530 टॉयज इन द रेशियो ऑफ 12 रेशियो 16 रेशियो 17। पहले हम यहां तक समझते हैं। तो यहाँ पर तीन डिफरेंट पर्संस का नाम आया है। पहले पर्सन का नाम है नादिया, दूसरे का नाम है यासिर और तीसरे पर्सन का नाम है डेविड। तो ये जो तीन आपके पास पर्सन्स हैं, ये तीनों मिलकर कुछ टॉयज बनाते हैं और इन तीनों ने मिलकर कितने टॉयज बनाए हैं वो आगे मेंशन किया गया है, वो है 1530 टॉयज। तो इन तीनों पर्सन्स ने मिलकर 1530 टॉयज बनाए हैं और किस रेशियो में बनाए हैं वो भी आपको यहां पर बता दी गई है, वो है 12 रेशियो 16 रेशियो 17। अब यहां पर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो क्वांटिटी यहां पर पहले लिखी हुई है वो हमेशा उसी को रिप्रेजेंट करेगी जिसका जिक्र भी सबसे पहले आया है। तो आप देखिए स्टेटमेंट में सबसे पहला नाम नादिया का है, इसका मतलब ये जो 12 है ना, ये शो कर रहा है नादिया के शेयर को, नादिया के हिस्से को, जो कि उसने डाला है इन टोटल टॉयज को बनाने में। इसी तरीके से बाद में यासिर का जिक्र आया है, तो रेशियो में 16 बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ, बिल्कुल बाद में लिखा हुआ 12 के, तो ये 16 रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह के यासिर के हिस्से को जो कि उसने डाला है इन टोटल टॉयज को बनाने में। और बिल्कुल आखिरी में डेविड का नाम आया है, तो रेशियो में जो आखिरी में 17 लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट एक तरह का करता है डेविड के हिस्से को जो कि उसने डाला है इन टोटल टॉयज को बनाने में। अब ये रेशियो एक तरह का कंपैरिजन बता रही है कि नादिया ने, यासिर ने और डेविड ने कितने कितने टॉयज बनाए हैं। तो अगर यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है अगर नादिया ने 12 टॉयज बनाए हैं तो यासिर ने 16 बनाए हैं और डेविड ने 17 बनाए हैं। ये इनकी रेशियो आपको इस तरीके से बताई गई है। अब आगे आप देखिए लिखा हुआ फाइंड, आपने फाइंड आउट करके दिखाना है पहले पार्ट में द नंबर ऑफ टॉयज यासिर मेक्स। तो आपने बस ये बताना है कि यासिर ने कितने टॉयज बनाए हैं, यानी टोटल टॉयज तो 1530 बने हैं, लेकिन इसमें से यासिर ने कितने बनाए हैं वो आपने फाइंड आउट करके बताना है। तो उम्मीद है आपको यहां तक स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। तो आइए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं नंबर ऑफ टॉयज यासिर मेक्स, के यासिर ने हमारे पास कितने टॉयज जो हैं बनाए हैं। ठीक है, अब जब भी इस तरह रेशियो आपको दी गई हो और आपने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का हिस्सा निकालना हो, उसकी कोई वैल्यू निकालनी हो, तो एक पर्टिकुलर हम फ्रैक्शन यहां पर बनाया करेंगे। हमेशा उसी फ्रैक्शन की मदद से आप किसी भी पर्सन का शेयर निकाल सकते हैं। अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि यासिर ने कितने टॉयज बनाए हैं, तो आपके पास जो रेशियो गिवन है इसमें देखिए वो कौन सा नंबर है जो कि यासिर के शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यासिर का जिक्र नादिया के बाद आया था, तो पहला जो 12 लिखा हुआ है ये तो एक तरह के नादिया के हिस्से को शो करता है। तो बीच में जो 16 लिखी हुई है या 16 वैल्यू लिखी हुई है इस रेशियो में, ये रिप्रेजेंट करती है यासिर के हिस्से को, कि यासिर कितने एक तरह के टॉयज बना रहा है या यासिर ने कितना हिस्सा डाला है इन टोटल टॉयज को बनाने में। तो जब भी आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन की कोई हिस्सा निकालना हो, उसकी कोई वैल्यू निकालनी हो इस तरह के सिनेरियो में, तो जो रेशियो में क्वांटिटी उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है आपने सबसे पहले उसी को लिखना होता है। तो 16 रिप्रेजेंट कर रहा है यासिर को, तो यहां पर आप 16 को सबसे पहले इस तरीके से लिख देंगे। आगे आप हमेशा नीचे एक लाइन लगाया करेंगे और डिनोमिनेटर में आया करेगा सम ऑफ रेशियोज। अब सम ऑफ रेशियोज से क्या मुराद है, सम ऑफ रेशियो से मुराद है कि रेशियो में आपके पास जितनी भी क्वांटिटीज गिवन है, जिस तरह हमारे पास 12 गिवन है, 16 गिवन है और 17 गिवन है, इन सब को सम कर दो तो ये एक तरह का हो जाएगा सम ऑफ रेशियोज। तो डिनोमिनेटर में लिखा करूंगा हमेशा सम ऑफ रेशियोज, तो यहां पे आएगा 12 प्लस 16 प्लस 17। अब देखिए ये एक तरह की फ्रैक्शन बन गई। ये फ्रैक्शन एक तरह की आपको ये बता रही है कि यासिर का कितना हिस्सा है इन सब हिस्सों में से, यानी नादिया, यासिर और डेविड ने मिलाकर जो टॉयज बनाए होंगे उसमें से यासिर ने कितने बनाए हैं, ये एक तरह की फ्रैक्शन ये आपको बता रही है। अब ये जो फ्रैक्शन है ना, ये आपने हिस्सा निकालना है। ये हिस्सा किस में से निकालना है, टोटल टॉयज में से, क्योंकि इन तीनों पर्सन्स ने मिलकर टॉयज ही तो बनाए हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि यासिर ने कितने टॉयज बनाए हैं इन टोटल टॉयज में से, तो ये जो पूरा फ्रैक्शन है जो कि एक तरह के यासिर के शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आपने हमेशा मल्टीप्लाई कर देना होता है टोटल वैल्यू से। तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है वो इन टॉयज की है जो कि ये तीनों पर्सन्स मिलकर बना रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1530। तो हमेशा इस तरीके से आपको फ्रैक्शन बनाकर किसी पर्सन का शेयर मिल जाया करेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 16, ये इस तरीके से हम लाइन लगा लेंगे।
देंगे और नीचे जो आपके पास 12, 16 और 17 है ये ऐड हो रहे हैं, तो 12 प्लस 16 प्लस 17 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, और ये 1530 वैसे का वैसा ही। अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखें ये 1530 एक तरह का इस 45 से डिवाइड हो रहा है, यानी 45 एक तरह का इस 1530 को डिवाइड कर रहा है। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी आप कह लें कंफ्यूजन नहीं आपको होनी चाहिए कि आप पहले 1530 लिख लें, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन डाल के 16 को बाद में लिख लें और इस तरीके से नीचे 45 लिख लें। दोनों के मीनिंग सेम ही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आप अगर इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 1530 को 45 पर डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं रफ वर्क में आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ जल्दी से, शॉर्टली डिवीजन, कि हमने 1530 को किस पे डिवाइड करना है, 45 पे डिवाइड करना है। तो ये 15 तो आप कह लें 2 डिजिट नंबर है, छोटा है 45 से, तो मैं 153 को कंसिडर कर रहा हूँ। तो 45 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 153 के पास पास आए, तो अगर आप 45 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 135 आता है, सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू यही बनती है। आपको डिवीजन आती है, अब हमें इनको माइनस करना पड़ेगा, तो ये 5 को आप 4 बना लें ताकि यहाँ पे 13 बन जाए। तो 13 माइनस 5 कितना होता है, वो होता है 8, ठीक है, और ये 4 माइनस 3 कितना होता है, वो होता है 1, तो ये 18 हो गया। तो आप देखें ये 18 जो है हमारे लिए इनफ नहीं है, क्योंकि बाहर 45 लिखा हुआ है, तो हमें इस 0 को नीचे उतारना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हमें ये 180 एक तरह का बन जाएगा, तो 180 के लिहाज से देखना होगा। तो अब आपने देखना है कि 45 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि या तो 180 आ जाए या तो 180 के पास पास आ जाए। तो 45 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आ जाता है, और 180 माइनस 180 कितना होता है, वो होता है 0। इसका मतलब 45 मल्टीप्लाई बाय 34 करने से हमारे पास 1530 आता है। ये डिवीजन को मैंने शॉर्ट करके किया है, आप इसको प्रॉपर्ली स्टेप्स में कर सकते हैं। तो यहां से ये चीज पता चल गई कि 45 1 टाइम्स 45 होता है, और 45 को अगर हम 34 से मल्टीप्लाई करें तो 1530 आता है। तो यहां पर 34 ऊपर बच गया, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही और 16 भी वैसे का वैसा ही। अब बहुत सिंपल है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं कि भाई 34 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होगा, तो 34 को आप 16 से मल्टीप्लाई करें तो 544 आता है। तो इससे पता चला कि यासिर ने 544 टॉयज बनाए हैं, तब जाकर इन तीनों का हिस्सा मिलाकर 1530 टॉयज बन पाए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने निकाल लिया कि यासिर ने 544 टॉयज बनाए हैं। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ मनी डेविड अर्न्स इफ ही इज पेड $1.65 फॉर ईच टॉय। अब वो कह रहे हैं कि बताएं कि डेविड ने कितने पैसे कमाए होंगे अगर उसको $1.65 दिए गए हैं हर एक टॉय को बनाने में। यानी अगर डेविड एक टॉय बनाएगा ना तो उसको $1.65 मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं बताएं डेविड ने फिर कितने पैसे अर्न किए होंगे टॉयज बनाकर। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि डेविड ने टोटल टॉयज बनाए कितने हैं। तो जिस तरह मैंने यहां पर आपको समझाया था कि यासिर ने जितने टॉयज बनाए हैं उसको किस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है, बिल्कुल सेम पैटर्न को यूज करके आपने सबसे पहले ये निकालना है कि डेविड ने जितने टॉयज बनाए हैं वो कितने हैं, फिर हम बता पाएंगे कि उसको टोटल पैसे उसने कितने कमाए, टोटल मनी उसने कितने अर्न किए हैं। तो आइए सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये हेडिंग जो है बदल जाएगी। अब हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ टॉयज डेविड मेड, कि डेविड ने भाई कितने जो है ना टॉयज बनाए हैं। तो तरीकाकार वही है, हमने अगर हिस्सा बताना है कि डेविड ने कितना हिस्सा डाला है इन टोटल टॉयज बनाने में, तो पहले जाके रेशियो में देखना पड़ेगा कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू डेविड को रिप्रेजेंट कर रही है। डेविड का नाम बिल्कुल लास्ट में आया था और रेशियो में बिल्कुल लास्ट में 17 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये 17 रिप्रेजेंट करता है एक तरह के डेविड की हिस्से को जो कि उसने डाला है इन टोटल टॉयज को बनाने में। तो मैंने आपको बताया किसी भी पर्सन का कोई पर्टिकुलर शेयर निकालना हो, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी हो, जिस तरह यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज निकालना है, तो जो रेशियो में वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही होती है सबसे पहले उसको लिखना होता है। तो 17 रिप्रेजेंट करता है डेविड को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17। अच्छा, ये आउट ऑफ विच यहाँ पे लाइन डालेंगे। आउट ऑफ विच का मतलब है यहाँ पर इन सब का हिस्सा मिलाकर कितना बनता है। वो नादिया का 12 है, डेविड का 16 है, यासिर का 16 है सॉरी, और डेविड का 17 है। तो इन सब के हिस्से को हम प्लस कर देते हैं। ये एक तरह का कहलाता है सम ऑफ रेशियोज, जिस तरह अभी हमने ऊपर यासिर के केस में भी किया था। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे 12 प्लस 16
प्लस 17, ये टोटल इन सब ने मिलकर शेयर डाला है इन टोटल ट्वाइस को बनाने में। तो ये जो पूरी फ्रैक्शन बनेगी ना, ये डेविड के हिस्से को शो कर रही होगी। अब ये हिस्सा किस में से निकाला जाएगा? उन टोटल ट्वाइस में से जो कि इन तीनों पर्सन ने मिलकर बनाया था। और टोटल ट्वाइस कितने थे? 1530। तो आपने इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवा देना है 1530 के साथ, जिस तरह मैंने अभी आपको इस फर्स्ट पार्ट में भी समझाया। तो अब हम यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 17 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 12 प्लस 16 प्लस 17 आपको ऊपर ही करके दिखा चुका हूं, वो 45 होता है, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, और 1530 भी वैसे का वैसे ही। अभी मैंने आपको ऊपर ही चीज सॉल्व करके बताई है कि 1530 को 45 पर अगर डिवाइड किया जाए तो 45 1 टाइम्स 45 होता है, और 45 34 टाइम्स 1530 बनता है। यहाँ पे डिवीजन भी आपको शॉर्टली करके दिखाई थी। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी यूज होगा, 45 1 टाइम्स 45, और 45 को 34 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 1530। तो यहाँ पे बच जाएगा 17, इस नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, और 34 भी वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर 17 और 34 को आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 17 मल्टीप्लाई बाय 34 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 578, यानी डेविड ने टोटल जो ट्वाइस बनाए हैं वो हैं 578 ट्वाइस। अब हम बता सकते हैं कि डेविड ने कितने पैसे अर्न किए होंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेविड को पे किया गया है एक टॉय के लिए $1.65। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये पहले इसके हेडिंग के तौर पे लिख लेते हैं, अमाउंट पेड टू डेविड फॉर ईच टॉय। हर एक टॉय के लिए अमाउंट कितनी दी गई है डेविड को? डेविड को दिए गए हैं $1.65, यहाँ पे ऊपर मेंशन भी है। ठीक है, तो अगर एक टॉय बनाने का डेविड $1.65 अर्न कर रहा है, उसको दिए जा रहे हैं इतने पैसे, तो उसने तो टोटल 578 बनाए हैं। तो इतने टॉयज बनाने से उसको कितने पैसे आए होंगे, कितने पैसे उसने कमाए होंगे? तो हम यहाँ पर अब आसानी से बता सकते हैं कि अगर एक टॉय का डेविड जो है 1.65 अर्न कर रहा है तो 578 का कितना करेगा? इन दोनों वैल्यूज को जस्ट आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम यहां पर लिख लेते हैं कि हम फाइंड आउट करने क्या जा रहे हैं। अब हम यहां पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं अमाउंट ऑफ मनी डेविड अर्न्स, कि डेविड कितने पैसे जो है वो कमाएगा। अब देखें, आपको ऊपर बता चुका हूं कि डेविड एक टॉय बनाने के $1.65 ले रहा है। तो डेविड ने टोटल टॉयज कितने बनाए हैं? 578। तो अगर एक टॉय के $1.65 मिलते हैं तो 578 टॉयज के कितने पैसे मिलेंगे डेविड को? जाहिर बात है हम इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 578 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा $1.65 से। अब मल्टीप्लीकेशन आसान है, वो आप खुद से कर सकते हैं, उसको यहाँ पर मैं डिटेल में जो है नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पर अगर आपको मैं जल्दी से बता दूं कि 578 को अगर आप $1.65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन में कैलकुलेटर में। इसमें आप ये SD का बटन दबाएंगे तो देखें डेसिमल में आ रही है वैल्यू 953.7। अब यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखिएगा कि कैलकुलेटर में 953.7 आ रही हो या 953.70 आ रही हो, दोनों के मीनिंग सेम ही लिए जाते हैं। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज आपके पास करेक्ट हैं, दोनों की दोनों वैल्यूज डॉलर में हैं। इसका मतलब जो टोटल पैसे हैं जो कि डेविड कमाएगा, डेविड अर्न करेगा टोटल 578 टॉयज बनाने से, वो बनते हैं $953.7 या $953.70, दोनों के मीनिंग सेम है। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन खत्म हुआ। उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा और जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है वो भी डेवलप होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।